गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। हमने महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाई, हमने महावीर जयंती नहीं मनाई, हमने अपने त्योहार नवरात्रि नहीं मनाए, पर्युषण नहीं मनाए। ये त्योहार घटिया लगते और आजकल ऐसे ऐसे विचारक हो गए हैं। मेरे कमरे में आए, एक फालतू का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? अरे मैंने कहा पैसा ये धर्म सभा में बर्बाद नहीं हो रहा। अभी अभी हमारे सैयदना साहब के परम भक्त शिष्य यहाँ पर आए, उन्होंने कहा महाराज जब से आप आए हैं पूरे टाउन हॉल में नूर बरस रहा है, ध्यान रखना। विचार करना, अभी मुझसे बोल करके गए, विचार करना है आपको। तुम प्रवचनों पर रोक लगाते हो, तुम धर्म को अनावश्यक खर्च कहते हो, वैलेंटाइन डे को अनावश्यक नहीं कहते हो। गरबा के नाम पर जो बेटियों के साथ खिलवाड़ होता है, नवरात्रि आती है कि उपासना करो, देवी मां की साधना करो, तपस्या करो, नहीं हम गरबा खेलते हैं, ध्यान रखना है। क्या होता है फिर उनके साथ? ये स्वतंत्रता है, इसको स्वतंत्रता कहेंगे? मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को दोयम दर्जा दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों की स्वतंत्रता का हनन करना सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को पीछे ढकेल रहा हूं, नहीं। नारी का सम्मान तो पुरुष से बढ़कर के होना चाहिए। जीवन में नारीत्व चरित्र की मूर्ति होती है, नारी लक्ष्मी का रूप होती है, नारी सरस्वती का रूप हुआ करती है। लेकिन आज की नारियों से, बेटियों से मैं कह रहा हूं कि वक्त पड़ जाए तो हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, कोई तुम्हारी इज्जत पर यदि हाथ डालने की कोशिश करे तो रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनकर भी खड़ी हो जाना चाहिए। चूड़ी वाले हाथ तलवार पकड़ लेना चाहिए, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, बेटी बाजार जाती है, बेटी स्कूल जाती है, बेटी ट्यूशन जाती है, मम्मी फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खा लिया, बेटा तू स्कूल पहुंच गई, बेटा तू ट्यूशन में पहुंच गई। बेटी को गुस्सा आता है, मम्मी कितना फ़ोन करती हो, कितना मैसेज करती हो, कितनी बार पूछती हो। एक बाप कहता है बेटी तू कहाँ है? मान्यवर एक बात ध्यान रखना, उस माँ को ना तुम्हारे खाने से मतलब है, ना तुम्हारे पहुँचने से। माँ तो फ़ोन करके ये जानना चाहती है मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है। मान्यवर बसों में जाती है और लौट कर नहीं आ पाती है, ऐसा हालात हो रहे हैं। निर्भया जैसे कांड होते हैं। एक बेटी बाहर जाती है, माँ का सीना धक 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 धड़कता रहता है। अब और तो और छोड़ो, बाहर की बात छोड़ो, घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं रह गया है मेरे भाई। और नौकरों को तो छोड़ो, अब तो सगे रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। कितना कठिन है एक बेटी के जीवन को संवारना, मान्यवर बहुत मुश्किल का काम है। एक बेटी पालने का मतलब होता है हथेली पे अंगार रखना, ध्यान रखना है। क्या माहौल है देश के? ट्रेन में जाती है, लौट के आए इसकी कोई गारंटी नहीं। स्कूल जाती है, डॉक्टर बनी रहती है। क्या हालात हुए उस डॉक्टर के, कैसे बेरहमी से उसे मार दिया गया इस धरती पर, ध्यान रखना है। निर्भया जैसे कांड होते हैं इस धरती पर। हम कहते हैं हमारा विकास हो रहा है, मोटर गाड़ी का विकास हो रहा है, इंसानियत का तो विनाश हो रहा है। मान्यवर खड़े खड़े लोग देखते रहते हैं, सड़कों पर बेआबरू कर दिया जाता है हमारी बेटियों को। उड़ाने वाली गाड़ियां आते जाते देखती रहती है, कोई नहीं बोलता है। मान्यवर आप सोचिए हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं देश के। हिंदू मुस्लिम को लड़ते रहो, इनका विकास कौन करेगा मेरे भाई? फालतू के मुद्दे लेकर मत आओ। समाज में, देश में मान्यवर कोई सुरक्षित नहीं है।
बेटियों के साथ क्या होता है, क्या होता है। निर्भया कांड हुआ इस देश में, कैंडल मार्च कर दिया, अदालत में चले गए। तो जिसकी बेटी जाती है ना, उस माँ बाप से पूछना उसके जीवन में क्या गुजरता है, क्या होगा। उसे फांसी भी चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उम्र कैद भी दे दोगे तो क्या होगा। जिसकी बेटी गई उसके साथ बेरहमी से, जैसे क्रूरता से मारा गया। भाई आपसे निवेदन है, विचार करो। ये वही उदयपुर है जहां एक दर्जी को खुलेआम दिन दहाड़े सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। क्या होता है इस देश में, क्या हुआ उसका। 2 दिन आंसू बहाए, 2 दिन क्रांति जग गई, 2 दिन खून खौल गया, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का विद्रोह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश के हालात क्या हैं उसको इस मंच पर लाने का, वैचारिक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। बेटियों को फैशन है कि बाहर जाके पढ़ो, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ो, 21वीं सदी में इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो। हमारी बेटियों ने तरक्की की है, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी बनती है, महिला प्रधानमंत्री भी बनती है, हमारे देश में महिला अंतरिक्ष यात्री भी बना करती है, हमारे देश में महिलाएं सेना पर भी जाने लगी हैं, हमारे देश में महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी हैं। ध्यान रखना है मान्यवर। लेकिन एक निवेदन मेरा है, उस लड़के की उस लड़की की दोस्ती हो गई, इंदौर की घटना है। दोस्ती हो जाती है, एक दिन लड़का कहता है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा नहीं, क्या बोल रहे हो, शादी? अरे मैंने तो तुमसे दोस्ती की है, मैंने शादी आदि का कोई ख्याल नहीं आया मेरे मन में। उसने कहा तू पागल हो रही है क्या, 4 साल से हम दोस्त हैं। ध्यान रखना, 4 साल तक उस लड़के की नीयत समझ में नहीं आई। उस लड़की को अब समझ आई, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो संस्कारित बेटी थी, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं, हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूं। उसने कहा अच्छे घर की लड़की है तू शादी नहीं करेगी क्या? बोले करूंगी, जहां मेरे माँ बाप कराएंगे वहां मैं शादी करूंगी। पूछा शादी तेरी मेरे से होगी, और एक बात ध्यान रख, मेरे से नहीं तो फिर किसी और से नहीं। गंदे गंदे SMS करने लगा, अश्लील बातें करने लगा, उसके साथ घूमने वाली फोटोएं, तस्वीरें। उसने कहा करती है शादी या वायरल करूं? ये मोबाइल कितनों की जिंदगियों को तबाह करता है मेरे भाई, ध्यान रखना। लड़की घबरा गई, पसीने में लथपथ, ये क्या कर लिया मैंने। ब्लैकमेल करने लगा लड़की को, परेशान करने लगा लड़की को। लड़की ने कहा तू कुछ भी कर ले, मैं देख तेरे से दोस्ती रख सकती हूं, लेकिन तेरे से शादी कभी नहीं करूंगी। मालूम है, ऐसा उन्माद चढ़ा उस लड़के को, ऐसी वासना हावी हुई उस लड़के को। लड़की स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, सड़क पे उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। ध्यान रखना, पूरा चेहरा झुलस गया, तड़प रही है लड़की सड़क पर, कोई उठाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कोई पुलिस को फोन करता है, हाथ कोई नहीं लगाता है। झुलस गई, तड़प रही है बेटी, चीख रही है, कोई उसे गाड़ी में नहीं डाल रहा है। निकल रहे हैं लोग, देख खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर लड़की के साथ ये हुआ। मान्यवर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। उस बेटी को उठा के डाला गया, लड़के को जेल हुई। क्या होगा जेल होने से? प्लास्टिक सर्जरी हुई बेटी की। जब पहली बार बेटी ने आईना देखा तो अपने चेहरे से घबरा गई, डर गई। वो इतना भयानक चेहरा, कितनी सुंदर वह बेटी थी, झुलसने के बाद क्या रूप हो गया।
न उसकी ये जिंदगी किसी काम की रही, न उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की रही। माँ बाप छाती कूटा कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या होगा? उस लड़के को उम्र कैद भी हो जाए, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मान्यवर, मैं बेटियों से बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं, कभी ऐसी दोस्ती मत करना अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। ये गोरी चमड़ी, ये चंद पैसे जो लुटाएगा, पहले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियों के मन को लुभा लिया करते हैं, ध्यान रखना, पर उनके साथ बदसलूकी हुआ करती है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक लड़के के लिए, एक लड़के से साल 2 साल दोस्ती हो जाती, तुम उसके साथ भाग जाती हो, मां बाप के रिश्ते तोड़ देती हो, मां बाप के संबंध तोड़ देती हो। जिस मां बाप ने तुम्हें 23 साल पाल पोस के बड़ा किया है, 2 साल की दोस्ती 23 साल के रिश्तों में आग लगा दिया करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ ऐसा मत करो। हम उस देश की बेटी हैं, यदि मां बाप कोढ़ी के साथ भी शादी कर दें तो मैना सुंदरी भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है, ध्यान रखना है। और उस कोढ़ी को कंचन बनाने में वे कभी पीछे नहीं रहा करती है, ध्यान रखना। वनवास जाने वाले को भी शादी कर दी जाए तो हमारी सीता जैसी बेटी ये नहीं कहती है कि पिताजी तुमने मुझे कहां पटक दिया है, ध्यान रखना। वह उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते बेटियों, माँ बाप तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। माँ बाप की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, जरूर लगती हैं, लेकिन कोई माँ बाप, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी की तबाही नहीं देखना चाहता है। माँ बाप बुरे नहीं है, एक बार समझने का प्रयास करो। क्या फ्रेंडशिप डे और क्या वैलेंटाइन डे, किस पे लगे हो तुम लोग? ये सड़ी गली संस्कृति नहीं, मनाना है तो राम नवमी मनाओ, महावीर जयंती मनाओ, बढ़ चढ़ कर दुनिया में। ये गंदे त्योहार, मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, जो तुम्हारी गरीबी से प्यार करे, जो तुम्हारी सादगी से प्यार करे, वो दोस्त हो सकता है। अमीरी से नहीं, तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे हुस्न से नहीं, तुम्हारे जवानी से नहीं, तुम्हारे शरीर से नहीं खेले, जो बुरे दिन में भी तुम्हारे साथ आए, ध्यान रखना। मान्यवर, एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज आपका कोई दोस्त है? मैंने कहा है, मेरे भी दोस्त है। बिना दोस्त के कोई जिंदगी गुजारता है क्या? मेरे भी दोस्त हैं। बताऊं मेरे दोस्त का नाम क्या है? मेरा हार्टली दोस्त, मालूम है किसी को? जो मेरे साथ 20-20 साल से हैं, वो बता दें कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? बताइए, एक आध नाम तो ले दो। है जिनवाणी चैनल का मालिक हूं मैं। मान्यवर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त यदि कोई है तो मेरी किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। दोस्त धोखा दे सकते हैं, किताबें दोस्त नहीं दिया करती हैं, ध्यान रखना है। दोस्त बेईमानी कर देंगे, अच्छी किताबें कभी बेईमानी नहीं किया करती हैं। और मेरे भाई, किताब ऐसी है, लोग बोले 12 से 5 आप कमरे में अकेले रहते हैं तो बोर नहीं होते। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है, मेरी किताबें मेरे साथ रहा करती हैं, ध्यान रखना। मेरी किताबें बिना बोले भी मुझसे बात करती हैं, मेरी किताबें मुझसे संवाद करती हैं, मेरी किताबें मुझे जिंदगी का चित्रण किया करती हैं। मान्यवर, मेरे पास लोग आते हैं, कोई पेन लाता है, कोई डायरी लाता है, कोई घड़ी लाता है, महाराज ये उपहार, महाराज ये गिफ्ट। मैं कहता हूं कोई कितना भी महंगा सामान ले आए, मुझे खुशी नहीं होती है। कोई अच्छी किताब ला करके दे तो मुझे लगता है एक मित्र मेरे से गले मिलने आज फिर चला आया। इसलिए आप देखना मेरे हाथ में किताबें ही रहती हैं। रात ये सेवा करते हैं भैया वृत्ति,
ये नाचते हैं गाते हैं, मेरे हाथ में किताब हुआ करती है। ध्यान रखना, मैं जानता हूं कि अच्छी किताब मुझे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। वो मुझे अच्छा आदमी बनाने में मेरी सबसे बड़ी मित्र साबित होगी। किताब से बड़ा मित्र कौन होगा? ग्रंथों से बड़ा मित्र कौन होगा? लेकिन एक बात याद रखना, किताबें बहुत अच्छी होना चाहिए। गंदी किताब, अश्लील किताब, ये गलत मित्र की तरह होती हैं, और अच्छी किताब हमारे विचारों को पावन और शुद्ध कर दिया करती हैं, आचरण को शुद्ध कर दिया करती हैं। किताब से अच्छी दोस्ती कोई सी नहीं। आज रविवार है, 10 मिनट ले लो, बोलिए, समाप्त करूं, ले लो, भोजन नहीं है, चलेगा? आज फ्रेंडशिप डे है ना, मान्यवर, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक आदमी ने कहा आप वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों करते हैं? मैं कहा इसलिए करता हूं कि आज दूसरों की बेटी है, जिस दिन तुम्हारी बेटी की आबरू लुटेगी उस दिन तुम भी मेरे स्वर में स्वर मिलाओगे और वैलेंटाइन डे का विरोध करोगे। मेरे भाई, हम सम्मान करते हैं रक्षाबंधन का, आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, हम सम्मान करेंगे। तीर्थंकर और महापुरुषों और देश के लिए जो बलिदान हुए, उन सैलानियों का देश के लिए जो सहायता की जिन्होंने, हम उनका हृदय से सम्मान किया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, दो दोस्त इतने खास दोस्त थे, एक दूसरे के बिन जीना मुश्किल था। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि